अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकिता देवी अपने विचारों को रखने जा रही है। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। आज का मेरा प्रवचन का बिंदु है अष्टांग योग का चौथा सोपान और हमारी साधना की परंपरा जो बाबा ने बताई है उसमें भी आज जो बताए उसका तीसरा अंग प्राणायाम। प्राणायाम अगर देखा जाए तो दो शब्द से बना हुआ है, प्राण और आयाम। शाब्दिक इसका अर्थ देखे तो प्राण का विस्तार करना, यही उसका अर्थ होता है। और कई बार परम पूज्य गुरुदेव के मुख से भी सुने हैं कि प्राणायाम एक रूप से अगर देखा जाए तो प्राण की कसरत है। शरीर की कसरत हम लोग करते हैं आसन व्यायाम से, किंतु प्राण न देख पाते हैं न समझ पाते हैं। तो प्राण की जो कसरत करते हैं वो प्राणायाम है। उसके लिए प्राण अति सूक्ष्म है, उसको पहले समझना और अनुभव करना अति आवश्यक है। प्राण के लिए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा ने अपने उपदेश में कहा है वायु प्राण है। हमारे आसपास समस्त रूप में जो वायु हम लोग अनुभव कर रहे हैं, क्या उस वायु को कभी देख पाए हैं? नहीं, पर हाँ, हम इस वायु को अनुभव अवश्य करते हैं। यह वायु ही हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास की क्रिया के द्वारा हम लोग अनुभव करते हैं और यही प्राण का स्थूल रूप है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। तो यह जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं, अगर उसी क्रिया को जब अभ्यास के द्वारा पूरी गहनता से करते हैं तब कहीं जाके थोड़े अंश में प्राण का अनुभव कर सकते हैं, जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तब। लेकिन पहले अगर समझे तो प्राण क्या है, प्राण किसे कहते हैं, तो अगर भौतिक जगत में देखे तो वायु प्राण है। अगर हमारे आसपास वायु की गति रुक जाए, वायु गतिशील है, तो समझ सकते हैं कि वायु के बिना हम लोग एक पल भी जीवन नहीं जी सकते। आकाश में बिजली जो होती है, वर्षा होती है, पेड़ पौधों में जो वृद्धि विकास होता है, वह सब कहीं ना कहीं वायु अर्थात प्राण का ही स्वरूप कह सकते हैं। प्राण के द्वारा ही वह संभव है। तो पांचों तत्वों में प्राण भी एक आवश्यक तत्व है और इसी तत्व को अगर हमारे शरीर में देखा जाए तो कोशों की सूक्ष्म गतिविधियां जो होती है वह हम लोग देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, किंतु वह प्राण के द्वारा ही चलायमान है।
पलकों का उठना गिरना, कानों से हम जो ध्वनि सुनते हैं, मुख से जो ध्वनि बोलते हैं, आंखों से जो देखते हैं, मन में जो विचार आता है, हृदय में जो भावनाएं होती है, शरीर में जो क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है, कहीं ना कहीं सब के पीछे प्राण ही आधार है। ऐसे प्राण को अगर संतुलित नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं वो विकार रूप हो जाता है और विकारमय प्राण शरीर को, मन को, अंतःकरण को रोगग्रस्त करता है। अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। यह 10 मिलके हमारे शरीर की गतिविधियों को संचालित करते हैं। 5 प्राण अपान, समान, उदान, व्यान और प्राण, यह 5 प्राण हुए। उसके सहायक उप प्राण अगर देखें तो नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय, ये उसके 5 उप प्राण हुए और यह 10 मिलके शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधि को संचालित करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। ऐसे प्राण को संतुलित करना, विस्तार करना, संयमित करना, नियंत्रण करना, यह प्राणायाम का आधार है। और सब कोई जानता है कि मनुष्य जब एक शरीर से दूसरे शरीर में गति करता है तो वह केवल और केवल प्राण के द्वारा ही संभव है। कहते हैं ना कि मर गया अर्थात उसका प्राण चला गया, तो यह प्राण के बल से ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जीव की गति होती है। तो देखा जाए तो प्राण अति महत्व रूप है और इसका संयम नियंत्रण करना अति आवश्यक है। और जैसे शरीर की कसरत करते हैं वैसे ही प्राण की कसरत करने से प्राण पुष्ट होता है, मजबूत होता है। और प्राण अगर मजबूत रहेगा तो शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण सब संतुलित रहता है, स्वस्थ रहता है। और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मंच से कई बार जो योगाभ्यास करते हैं, योग का क्लास करते हैं, उसमें मुख्य रूप से 8 प्राणायाम को निर्देशित किया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। यह भिन्न भिन्न प्राणायाम है जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न नस नाड़ियों को मजबूत करते हैं। ये नस नाड़ियां क्या है? अगर देखा जाए तो जैसे शरीर में रक्त बहता है तो वह जिस रास्ते से जाता है वह नस धमनी, ऐसा हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन नाड़ियां जो है वह अति सूक्ष्म है, उसको हम लोग देख नहीं सकते। और यह नाड़ी वह रास्ता है जहाँ से प्राण गति करता है। तो ऐसी सूक्ष्म नाड़ियों को जिसको हम देख नहीं सकते फिर भी उसका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। और इस नाड़ी तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। और जैसे परम पूज्य गुरुदेव बाबा निर्देश करते हैं, उनके निर्देश अनुसार जीवन में मनुष्य को साधना करनी चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर के साथ उसका सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण स्वस्थ रहे, ताकि उसको इस जीवन में केवल नहीं परंतु अगले जीवन के लिए भी उसको सही रास्ता मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके।
यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। मोकामा मंच से सिद्धि दीदी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। आज का मेरा प्रवचन का विषय है साधना और सत्संग का स्वरूप। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि साधना का प्रयोजन क्या है। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सब साधन सिद्धि राम पधने हो, अर्थात उस परमात्म तत्व में अवस्थिति ही साधना का मुख्य प्रयोजन है, साधना का लक्ष्य है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन के हो, अर्थात सभी अभेदों का त्याग पूर्वक निर्भेद आत्मा में स्थिति होना ही साधना का लक्ष्य बतलाया गया है। दूसरा है सत्संग। सत्संग इसे कहते हैं। सत्संग का प्रयोजन क्या है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि सत्संगति संस्कृति कर अंता, अर्थात सत्संग में आने से सत्संग का जो प्रयोजन है वह है संस्कृति का अंत करना, अर्थात संसार में जो हमारा आवागमन जन्मों जन्मों से बना रहता है, अलग अलग प्रकार के योनि के रूप में हमारा जन्म होता है, तो उस संसरण का अंत कर देना ही सत्संग का प्रयोजन है। अब यह जो साधना और सत्संग है, यह दोनों पूरक कहे जाते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के सहयोगी माने जाते हैं। किस प्रकार से साधना और सत्संग एक दूसरे के सहयोगी माने जाते हैं? तो कहा गया कि साधना और सत्संग जीवन को पूर्ण करने में जीवन के दो किनारों के रूप में काम करते हैं, अर्थात यह जो साधना है उस साधना की जन्मभूमि सत्संग कही जाती है, अर्थात सत्संग में आकर ही हम यह जान पाते हैं कि हमें किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। और यह जो सत्संग हम सुन रहे हैं, यह सत्संग पूर्ण तभी होता है जब हम साधना करते हैं। साधना
प्रयोग रूप है और जो सत्संग है वह सिद्धांत रूप है। अर्थात सिद्धांत के रूप में हम सत्संग का श्रवण करते हैं और फिर उसे अपने अंदर प्रयोग के रूप में लाते हैं, उसी को साधना कहते हैं। क्या हम अकेले सत्संग कर सकते हैं? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हाँ, हम अकेले सत्संग कर सकते हैं। कैसे? तो कहा गया कि यह जो साधना है वह एक प्रकार का व्यक्तिगत सत्संग है और यह जो सत्संग है वह एक प्रकार का सामूहिक साधना है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। साधना को एक प्रकार की अग्नि कही गई है और इस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए सत्संग रूपी हवा का झोंका इसे निरंतर देते रहना चाहिए। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर पूर्व जन्म से कुछ न कुछ साधना की अग्नि उसके भीतर होती है, वही व्यक्ति सत्संग में पहुंच पाता है। कहने का अर्थ है कि साधना, इस मंच से सत्संग और साधना दोनों को बतलाया जाता है। साधना अर्थात यह जो पुरुष और महिलाओं का जो कक्षा चलती है सुबह और शाम को, यह साधनात्मक रूप में होती है। अर्थात उसमें यह बतलाया जाता है कि हम किस प्रकार से साधना करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सत्संग तो हम रोज नहीं सुन सकते हैं। अगर हम यहाँ का उदाहरण ले लें तो यहाँ भी 14 वर्षों के बाद यह सत्संग इस वर्ष हुआ है, किंतु हम रोज साधना कर सकते हैं। साधना निरंतर करते रहने से ही हम सत्संग में सुने हुए वचनों को आत्मसात कर पाते हैं। क्योंकि साधना करने से ही हमारे अंदर चिंतन की शक्ति, श्रवण की शक्ति, मनन की शक्ति विकसित होती है और निरंतर साधना के अभ्यास से ही हम उन सारे विचारों को जो हम सत्संग में सुनते हैं उसको अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो यह जो साधना है, उस साधना को करते हुए, साधना को करने से 4 प्रकार की उपलब्धि होती है। साधना के 4 सिद्धांत भी इसे कहते हैं। तो पहला है स्वास्थ्य। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपने उपदेश में कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग स्वास्थ्य प्रदान करता है। दूसरा है शांति। सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग शांति पैदा करता है। तीसरा जो सिद्धांत है वह है शून्य और चौथा सिद्धांत है वह है सत्य। शून्य बराबर सत्य है, निराकार निराकार। अर्थात प्रतिदिन निरंतर साधना करते रहने से हमारे अंदर इन 4 प्रकार की चीजों का हमारे अंदर उद्भव होता है। पहला है हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि साधना के अंदर हम प्राणायाम, ध्यान, आसन, जप इत्यादि का अभ्यास करते हैं और इसके कारण हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है शांति, तीसरा है शून्य और चौथा है सत्य। यह सत्य ही साधना का अंतिम लक्ष्य माना गया है।
और धीरे धीरे निरंतर साधना के अभ्यास से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यह विचार किया कि साधना और सत्संग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सत्संग में तो हम आते हैं, किंतु अपने घर में उन चीजों को हम किस प्रकार से अपने अंदर रख सकते हैं, उसके लिए हमें साधना करना आवश्यक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन। हम सभी लोग पंडारक मंच पर आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2024 ईस्वी के 10 मई से 16 मई तक आयोजित है, इसके 6ठे दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग के पूर्व सत्र में हमने यह विचार किया कि जीवन में जो सुख है वह व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वह संपत्ति निष्ठ नहीं है, बल्कि सुख बुद्धिनिष्ठ है। जिसका अभिप्राय होता है कि हमारी बुद्धि में जिसके प्रति महत्व बुद्धि बनती है, जिसको हम सबसे अच्छा मानते हैं, उसकी प्राप्ति हो जाने पर हमें सुख की अनुभूति होती है। यही कारण है कि किसी को किसी की संपत्ति हड़प लेने पर जितना सुख होता है, वहीं पर किसी को अपनी सारी संपत्ति का परित्याग करके निराधार में आनंद प्रसन्न रह करके भी सुखानुभूति की उपलब्धि कर लेते हैं। इन दोनों की जो सुखोपलब्धि का हेतु है वह है उनकी बुद्धि में बैठी हुई मान्यता। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि सुख और दुख बुद्धिनिष्ठ है। जैसी हमारी मन स्थिति होती है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो, लेकिन यदि हमारी बुद्धि में सही मान्यता है, हमारी मन स्थिति की दशा सही है, तो महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि वह दुखद से दुखद परिस्थिति भी हमारी मन स्थिति को प्रभावित नहीं करती। हम कह सकते हैं ऐसा कहीं होता है क्या?
जब दुखद परिस्थिति आती है तो कोई बिना दुखी हुए कैसे रह सकता है? रह सकता है महाराज। आप श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, आप देखेंगे भगवान श्री राम को जब राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, घोषणा हो गई कि कल इनका राज्याभिषेक होने वाला है, और रात भर में ही सारी योजनाएं बदल गईं। उन्हें पता चलता है कि अब उन्हें वनवासी वेश में 14 वर्ष तक वनवास व्यतीत करना है। परिस्थितियां बदल गईं। एक सुखदास्पद परिस्थिति, जो सुख का हेतु जिसे हम मानते हैं, वह दुखदास्पद परिस्थितियों में बदल गई। भगवान का वियोग। लेकिन ऐसी दुखद परिस्थिति होने पर भी आप जब उस प्रसंग का अध्ययन करेंगे, आप पाएंगे कि भगवान राम को वनवास का दुख व्यापता नहीं। जब वो वन को गए और ऋषियों से उनकी भेंट हुई, ऋषियों ने पूछा कि आपको तो बड़े दुख की प्राप्ति हो गई, वनवास की प्राप्ति हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये वनवास तो, इस वनवास के कारण से मैं पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो सका। इस वनवास के कारण से अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा मिला, और मुझे मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, मुझे आप संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। यह मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे दुख का समय नहीं है, ये मेरे पास दुखद परिस्थितियां नहीं है, बल्कि भगवान कहते हैं कि सो मम पुण्य प्रभाव, ये तो मेरे पुण्य का उदय हुआ है, मेरे सुख का उदय हुआ है कि मुझे वनवास की प्राप्ति हुई। यदि भगवान राम की जगह हम होते, हमारे जैसे सामान्य जीव होते, या आज किसी को के साथ ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी जाए, उसका पिता उसे, आप साम्राज्य की बात छोड़ दें, यदि 2 कट्ठे 4 कट्ठे भी उसके हिस्से से काट ले तो हम कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, हम पंचायत करवाते हैं, हम मार पीट हिंसा तक उतर जाते हैं। भगवान राम को भी करना चाहिए था, उन्होंने किया था, क्योंकि उनकी बुद्धि में संपत्ति सुख की का हेतु नहीं था। इसलिए अयोध्या के राज्य में निवास करते हुए भी, राज्याभिषेक की सूचना मिलते हुए भी उन्हें न प्रसन्नता की प्राप्ति हुई और न वनवास की सूचना पाकर के उन्हें दुख की प्राप्ति हुई। उन्होंने पिता की आज्ञा को सिरोधारी करके, उनकी भावना है कि पिता दिन न मोहि कानन राजो, उन्हें कभी नहीं लगा कि पिता ने मुझे वनवास दिया, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि पिता दिन न मोहि कानन राजो, पिता ने तो मुझे वन का साम्राज्य दिया है। ऐसा नहीं कहते कि पिता ने मुझे साम्राज्य विलीन कर दिया है। इसको बोलते हैं दुखद परिस्थिति का नहीं व्यापना। चूंकि परिस्थितियां कर्मजन्य हैं, यह जीवन ही कर्मजन्य है, जन्म और मृत्यु कर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। तो इन परिस्थितियों में सुख और दुख दोनों ही हमें प्राप्त होते हैं, हम इसे मना नहीं कर सकते। आप सुन रहे हैं गुरुदेव से कि मिश्रित कर्म का परिणाम है मनुष्य योनि की प्राप्ति।
तो जब हम मिश्रित कर्म करेंगे, कुछ सत्कर्म करेंगे, कुछ दुष्कर्म करेंगे, तो सत्कर्म के परिणाम स्वरूप सुख की प्राप्ति होगी और दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप दुख की प्राप्ति होगी। और ये सुख और दुख को हम मना नहीं कर सकते, परिस्थितियों को हम मना नहीं कर सकते। यही तो जीव की विवस्था का कारण है। इसे ही, इस विवस्था का नाम ही बंधन है। हम कहते हैं कि हम बंधन में पड़े हैं। बंधन में क्या होता है? हम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जीव परिस्थितियों को मना नहीं कर सकता। सुखदास्पद परिस्थिति आती है और चली जाती है, हम उसको रोक कर नहीं रख सकते, और दुखद परिस्थितियां आती हैं, हम उसको आने से मना नहीं कर सकते। यह हमारी व्यवस्था है। इसी को बोलते हैं कर्म का बंधन, संसार का बंधन। और जिसे इस व्यवस्था की अनुभूति जितनी अधिक चुभती है, जिनका विवेक जागृत हो जाता है, वह फिर किस प्रकार से इन परिस्थितियों से पार जाया जा सकता है, उसका उपाय ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि संपत्ति की प्राप्ति से सुख होता है, हम कहते हैं संबंध की प्राप्ति से सुख होता है। विपत्ति क्या है? संपत्ति का ना होना। जीवन में कोई अपना नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए। आप श्री हनुमान जी से पूछो दुख क्या है। उन्होंने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति तो वह है क्या, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का स्मरण छूट जाए, भजन छूट जाए, ध्यान छूट जाए, सत्संग छूट जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। ऐसा हम नहीं कहते, श्री हनुमान जी कहते हैं, जिनकी पूजा आप रोज करने जाते हैं। उनकी बात तो मानेंगे आप? भगवान के साथ उनकी वार्ता हो रही है। सीता जी बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति तो वह है जब तब सुमिरन भजन न हो। जब आपका सुमिरन न हो, आपका भजन न हो, सबसे बड़ी विपत्ति यही है। ऐसा हमारे महापुरुषों का मानना है। लेकिन हम तो सत्संग नहीं करके भी सबसे सुख का अनुभव करते हैं। हम गांव के सबसे बड़े, हम सत्संग में कैसे जा सकते हैं? अब महापुरुष तो कहेंगे इस विपत्ति को तुम टाल सकते थे, लेकिन तुमने विपत्ति को अपने सिर के ऊपर ले लिया। अब जब आप प्रार्थना करने जाएंगे कि भगवान मेरी विपत्ति को दूर करो, तो भगवान कहेंगे तुमने स्वयं से सिर पे लिया, मैं कैसे दूर करूं? मैंने तो दूर करने का उपाय तुम्हें प्रदान किया, लेकिन तुमने इस विपत्ति को स्वयं से मोल लिया है। तो भगवान भी आपकी याचना को नहीं सुनते। इसलिए भगवान ने कहा कि सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पचिताय। आप लाख निवेदन करें, लाख प्रार्थना करें, मंदिर में जाएं, तीर्थ में जाएं, लेकिन आपकी कोई याचना नहीं सुनी जाती। सिर धुनी धुनी पचिताय। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और जब हमारी याचना, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, तो हम भगवान को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, कर्म को दोष देते हैं। हमारा कर्म खराब है, हमारा समय खराब है। भगवान हमारी ओर देखते नहीं। भगवान विधाता क्या हुआ? वाम हो गया। काला ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते हैं झूठा आरोप तुम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाय। विचार का वह धरातल आपको प्रदान किया जा रहा है कि जिस विज्ञान को प्राप्त करके आप अपनी मनोस्थिति को इस प्रकार से निर्मित कर लें
कि दुख भी आकर के आपको दुखी करने में समर्थ न हो। दुख आए लेकिन उसकी व्याप्ति आपके मन पर न हो, इसको बोलते हैं मन स्थिति का मजबूत होना। परिस्थितियों का नहीं व्यापना, इसके लिए मन स्थिति को सुदृढ़ करना पड़ता है। मन में उत्कृष्ट मान्यताओं की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है और ये मान्यताएं स्वतः प्रतिष्ठित नहीं होती। ये मान्यताएं तब प्रतिष्ठित होती हैं जब शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा हो, जो इन सिद्धांतों को, इन मान्यताओं को प्रतिपादन करता है। जब गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा हो, जो इन सिद्धांतों को समझाने में समर्थ है। अब शास्त्र को हम प्रमाण नहीं मानते, गुरु पर हमारा विश्वास नहीं रहा, तो आप बताएं हमारे उद्धार का कोई मार्ग कैसे प्रशस्त हो सकता है। चाहे आप संसार के किसी भी धर्म को देखें, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, चाहे वह ईसाई धर्म हो, चाहे वह सिख धर्म हो, सभी धर्मों का अपना एक एक प्रमाणिक ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ कुरान माना जाता है। उनके अनुसार से उनका व्यवहार निश्चित होता है, उनके कर्म निश्चित होते हैं। ईसाई धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ बाइबल होता है। सिख धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब होते हैं। मौलाना जो करेंगे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो करेंगे, जो कहेंगे, वही सारे इस्लाम धर्म वाले करेंगे। ईसाई धर्म के प्रवर्तक, प्रचारक, पोप इत्यादि जो निर्देश करेंगे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक वही करेंगे। लेकिन ये सारे धर्म जहां से निकले, उस सनातन धर्म की विडंबना यह है कि न हमारा ग्रंथ पर विश्वास है और न हमारा गुरु पर विश्वास है। यह एक षड्यंत्र पूर्वक एक षड्यंत्र है हमारी संस्कृति के प्रति। जो भी प्रमाणिक ग्रंथ हमारे थे उसको जला दिया गया ताकि वो प्रमाण ही नहीं रहे, जिस प्रमाण के आधार पर हमारी संस्कृति सुदृढ़ रहे। उन संस्कृतियों को विनष्ट कर दिया गया। गुरुजनों के प्रति हमारे चित्त में इतनी सारी गलत मान्यताएं भर दी गई कि उनके प्रति ही हमारी अश्रद्धा हो गई। हम शास्त्र को देखते नहीं। आप कहते हैं संत बुरे होते हैं, आप रामचरितमानस का अध्ययन करिए। आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप अन्य ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, मान लिया, आपसे रामचरितमानस का तो अध्ययन करिए। जब श्री विभीषण जी से हनुमान जी की संगति हुई, हनुमान जी ने क्या कहा? साधु के हो न कारज हानि। श्री विभीषण जी कहते हैं, जब हनुमान जी को उन्होंने देखा, हनुमान जी ने देखा श्री विभीषण जी को कि तुलसी के वृक्ष लगे हुए, अरे यहाँ कोई सज्जन निवास करता है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लेकिन उस लंका में भी सज्जनता के चिन्ह परिलक्षित होते हैं। तो कहते हैं कि यही सन हठ करिहूं पहचाने। इससे तो हठ पूर्वक मित्रता करता हूँ, परिचय करता हूँ। क्यों? ताकि साधु ते होई न कारज हानि। संत की संगति कभी आपको नुकसान नहीं देता, आपको हानि की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि संत संग अपवर्ग कर, ये तो आपको बंधन से छुड़ाने वाला होता है। सत्संगति संस्कृति कर अंधा। संस्कृति अर्थात संसरण में पड़े रहने की स्थिति। संसरण क्या है? एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, तीसरे शरीर से चौथे शरीर में जाना, जन्म और मृत्यु को प्राप्त करना, एक लोक से दूसरे लोक में, दूसरे लोक से तीसरे लोक में, न जाने कितने जन्मों से यह जीव भटक रहा है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत
भटक रहा है, यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा। अज्ञानता के कारण से यह हमेशा भटकता ही रहता है, गति करता रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा जो जीव है जो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, यह लोक लोकांतर में जो इसकी गति है, यह देह देहांतर में जो इसकी गति है, इसी को बोलते हैं संस्कृति। हमारे महापुरुष कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत उस्तारे। कहा कि मुझे पुनः जन्म लेना पड़ेगा, पुनः मुझे मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, पुनः से माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। ये संसार बहुत ही दुष्कर है, कठिन है, दुखप्रद है, इसलिए कृपया पारे पारे मुरारे। हे भगवान, इस संसार से आप हमें पार कर दें, लेकिन इस संसार से पार करेगा कौन? ताकि सत्संगति, संत महापुरुषों का सानिध्य, जहाँ पर ये ज्ञान के विचार वैचारिक धरातल से आप जुड़ते हैं, जहाँ पर उत्कृष्ट मान्यताएं आपको प्राप्त होती हैं, जहाँ पर जीवन का विज्ञान आपको निर्देशित किया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। ये प्रथम भक्ति का प्रथम धरातल यहाँ से प्रारंभ होता है। और हम कहते हैं सत्संग में जाने से क्या होगा? महाराज, वैचारिक विचार ही उल्टी हो गई हमारी। तो यह जो संस्कृतियां हैं, और ऐसा नहीं, भक्ति का प्रथम धरातल संत की संगति है, और भगवान ने यहाँ तक इसकी संगति की महिमा दे दी, ताकि मोते संत अधिक कड़ी लेखा। मेरी भगवान की प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण संत की प्राप्ति है, संत के सानिध्य को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात नहीं मिलते, वो गुरु के माध्यम से ही मिलते हैं, और गुरु इन्हीं संत महापुरुषों में से। जब हम संत महापुरुषों का सानिध्य ग्रहण करते हैं, उन्हीं संत महापुरुषों में से जब किसी को हम ये दायित्व सौंप देते हैं कि अब आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक बने, मैं आपको समर्पित होता हूं, अब गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है, किंतु परंतु नहीं होता। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब से, गुरु को तो मानेंगे लेकिन गुरु की नहीं मानेंगे, अर्थात गुरु जो कहते हैं वो नहीं मानना है। क्यों? गुरु को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु सिख होना बहुत जरूरी है, नहीं होंगे तो मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इतनी मान्यता तो सभी लोगों के पास है, लेकिन गुरु की नहीं मानेंगे। अब गुरु जी बोलेंगे जहां जहां सत्संग होता है तुम्हें आना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए, आय का दशांश दान करना चाहिए, तो अब ये बातें थोड़ी अच्छी नहीं लगती। गुरु जी बोलेंगे थोड़ी सी सेवा करने के लिए आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी अहमता ममता कटती है, संसार के प्रति, जो संबंधों के प्रति, संपत्ति के प्रति हमारी आसक्ति है। जब हम कुछ देते हैं ना, तो वह आसक्ति शिथिल पड़ती है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब हमें किसी को देना चाहिए, बिल्कुल लज्जा पूर्वक देना चाहिए, हृदयदेयम श्रियादेयम, श्रद्धा के साथ देना चाहिए। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जब जब दिया तो देने के समय अपने नेत्रों को बिल्कुल नीचे करके देते हैं। किसी ने प्रश्न किया
कि आप देते हैं तो देने में दोनों हाथ तो ऊपर रहता है देने वाले का और लेने वाले का नीचे होता है, लेकिन जब आप देते हो तो अपने आंखों को नीचे क्यों कर लेते हो? ज्यों ज्यों कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचो नहीं, ऐसा क्यों? महापुरुष कहते हैं देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन। अरे देने वाला तो कोई और है जो मुझे दे रहा है। मैंने कहा अनिच्छित आवई बढ़ियाई कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। हम समझते हैं कि ये हमारी मेहनत की कमाई, हमने कमाया, हमने कुछ नहीं कमाया, इतना हमें प्राप्त होना है। इसने कहा कि देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करें तासो नीचो नहीं। लोग कहते हैं कि फलना बाबू ने दिया है, लेकिन फलना बाबू को जिसने दिया है उस पर हमारी दृष्टि ही नहीं है। लेकिन हमारे महापुरुषों की दृष्टि है कि मैं देने वाला नहीं, मैं करता नहीं इस कर्म का, मैं तो केवल साधन मात्र हूं। मुझे ये जो धन मिला है, धनात् धर्म, धर्म का साधन ये धन है, इसलिए देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन। जिन्होंने मुझे इतना दिया है मुझे भी उसके लिए देना चाहिए। देने वाला तो कोई और है। लोग कहते हैं कि मैंने दिया है इसलिए शर्म से मेरी आंखें नीची हो जाती हैं, ऐसा महापुरुष कहते हैं। जो कुछ भी हम देते हैं वह कहीं व्यर्थ नहीं जाता, वह हमें पुनः पुनः प्राप्त होता है। इसलिए भी महापुरुष आपसे जबरदस्ती लेते हैं, इतना आपको देना चाहिए। गुरुजी लोग बोलते हैं शिष्यों को, आदेश देते हैं। जो 1 नंबर के शिष्य होते हैं ना, उनको कहना नहीं पड़ता गुरुजी का संकल्प क्या है, ऐसा समझकर उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो तन मन धन से लग जाते हैं। लेकिन जो सेकंड स्तर पे होते हैं, जो दूसरे स्तर के होते हैं, उनको थोड़ा कहना पड़ता है, थोड़ा ये अनुष्ठान कराना है महाराज, इसमें देखो कुछ हो सकता है, आप सहयोग कर सकते हो तो कर दो। अब वो सोचते गुरुजी ने कहा है तो कर देते हैं। और तीसरे स्तर के जो लोग होते हैं वो कहें गुरुजी अभी बहुत घाटा चल रहा है, गुरुजी घर में बहुत बीमारी हो गई, सारे पैसे खर्च हो गए, शादी विवाह करके आए हैं, अभी हाथ खाली है। ये तीसरे स्तर के वो सब गुरुजी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ही सही शायद इसकी मान्यता में सुधार हो जाए। तो हम जो देते हैं ना वो हमको वापस लौटता है। हम लोग धरती पुत्र हैं, किसान हैं। हम जब धरती को भी देते हैं ना, 1 मुट्ठी अनाज आप जब बोते हैं तो धरती कितने गुने के साथ आपको वापस करती है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आप जितना भी देते हैं ईश्वर आपको उससे 10 गुना ज्यादा देता है। आपको ये विश्वास होना चाहिए। आप कहेंगे हम कैसे कह रहे 10 गुना देता है, धरती देती है नहीं मालूम? आप कितने अनाज को बोते हैं और फिर काटते कितना है, ये तो आपका विश्वास है ना। तो जो कुछ भी आप देते हैं वो आपको वापस होता है। श्रुति माता कहती है एही आहुतियों वदंती, जो कुछ भी हम देते हैं वही हमें वापस लौटता है। जो कुछ हमें दिया है वही हमारे स्वागत के लिए मानो कहती है कि आइए आइए आपका स्वागत है। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ ही हमें वापस होता है सुख के रूप में। धनात् धर्म ततः सुखम। तो संपत्ति के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको काटने के लिए संत महापुरुष कहते हैं दान करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वह श्रम दान हो, चाहे वह संपत्ति का दान हो। ये जीवन में ये सारी चीजें प्रतिष्ठित होनी चाहिए। इन सारी मान्यताओं की जो प्रतिष्ठा है वह बिना गुरु के शासन को यदि हम न माने
तो ये जीवन में प्रतिष्ठित, ये मान्यताएं प्रतिष्ठित जल्दी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा जो जीवन है वह मनमुखी जीवन है। हमारा मन जैसा चाहता है हम वैसा करना चाहते हैं। हमारा यह मन किसी अनुशासन में रहना नहीं चाहता। इसलिए बहुत कठिन होता है गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना, एक सही शिष्य बनना। सबते सेवक धर्म कठोरा, श्री भरत जी ने कहा, क्योंकि एक सेवक की इच्छा नहीं रह जाती। स्वामी की ही आज्ञा ही सेवक के लिए सर्वोपरि मानी जाती है। और जब हम गुरु को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जीवन का शास्त्रा मानते हैं, तो फिर उनकी आज्ञा को सिरोधारी करना पड़ता है। जितने भी महापुरुष हुए उनके जीवन में आप देख लें, गुरु का अनुशासन है। अर्जुन ने कहा, जब महाभारत के युद्ध में उनकी बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि मैं अपने ही स्वजनों का वध कैसे करूं, तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितम में, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वह मुझे आप निश्चित करके कहिए। ऐसे ही कह देंगे। जीवन का ये विज्ञान ऐसे ही नहीं प्राप्त होता। गुरु और शिष्य के संबंध के बीच में ही जीवन का यह विज्ञान, आत्मज्ञान घटित होता है। अर्जुन को यह विज्ञान पता था, इसलिए उसने कहा, शिष्यस्ते अहम साधिमाम। भगवान अर्जुन के साथ बचपन से साथ थे, लेकिन आज अर्जुन को ये भान होता है कि आज जो हमारा संबंध है वो सखा का संबंध नहीं है, मित्र का संबंध नहीं है, बल्कि शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। इस भावना के साथ आप मुझे, मेरे ऊपर शासन करिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको प्रपन्न होता हूँ। और तब भगवान ने उनको गीता का ज्ञान प्रदान किया। तो बहुत सारे संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करने के बाद जब आप उनमें से किसी एक को अपने जीवन का शास्त्रा मान लेते हैं, उनका शासन अपने जीवन में मानने के लिए तैयार होते हैं, तब उनकी संज्ञा, उन संत में से जिनका शासन हम अपने जीवन में मानते हैं, उनकी संज्ञा गुरु हो जाती है। और संत आपको जब उपदेश करेंगे तो वो कहेंगे ऐसा करना चाहिए, विधिलिंग का प्रयोग करेंगे, ऐसा करना चाहिए। आपका मन हो तो करें, आपका न मन हो तो न करें। लेकिन गुरु जब निर्देश करेंगे तो वो कहेंगे आपको ऐसा ही करना है। ये कोई गुरु ही कह सकते हैं। अब जिनको ये विज्ञान नहीं पता तो वो कहते हैं लगा कमा के धर दे क्या सदुआ आ जाए, मांगे ले कह दे, इतना खिला दे। मैं लोक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। कभी कभी कहते हैं, बाबा लोग बताते हैं कि जब स्टार्टर में जाते हैं ना तो माताएं कहते हैं आ गई खून दहून, मतलब मालिक अभी मेरा खाया ही नहीं है, ये लोग आ गए मांगने के लिए, अब दीजिए। ऐसी मान्यताएं होती हैं। तो जब ये मान्यताएं मालूम है कि जब कोई अधिकार पूर्वक आपको आज्ञा पूर्वक कहने का हक आप जब किसी को देते हैं तो उनकी संज्ञा गुरु होती है। ऐसे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करके ही जीवन में उत्कृष्ट मान्यताओं को हम धारण कर पाते हैं। न चाहते हुए भी, हमारी के इच्छा के अनुकूल न होते हुए भी हम उनको धारण करते हैं और धीरे धीरे उनको धारण करने के पश्चात बाद में हमें उसका परिणाम ज्ञात होता है। इसलिए एक शिष्य जब उसे गुरु के सानिध्य का लाभ प्राप्त होता है तो गुरु के प्रति वह कृतज्ञ हो जाता है कि जीवन में जो कुछ भी मैंने पाया वह केवल और केवल गुरु की कृपा प्रसाद से ही पाया। गुरु कृपा ही केवलम। तो अपनी
यदि हम सुधारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे मन को न व्यापें, इसके लिए उत्कृष्ट मान्यताओं की स्थापना करनी होती है। और वह उत्कृष्ट मान्यताएं तो गुरुजनों के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में ही प्रतिष्ठित होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण।